नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और चार्ट मोजो के इस वीकली रैपअप वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग हर वीकेंड वीडियोस में एक फॉर्मेट कंटिन्यू करते हैं, उसी को आज भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग मार्केट्स के बारे में बात करेंगे, फिर जो स्टॉक्स कुछ पसंद आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे और एंड में हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ हैक या कोई ट्रिक आपके लिए हम कुछ शेयर कर पाए तो आज के वीडियो हम शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का मेंटरशिप प्रोग्राम है वो आज से शुरू हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें इंक्वायरी व्हाट्सएप पे कर सकते हो। एंड ये जो कोर्स है ये स्टार्ट होता है बहुत बेसिक से टेक्निकल एनालिसिस के, और फिर हम उसे बिल्डअप करते जाते हैं टुवर्ड्स एडवांस लेवल फॉर स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। तो ये उन लोगों के लिए ये कोर्स जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, समय नहीं होता मार्केट में देने के लिए, पर वो स्विंग खेलते हैं, वो कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो अगर आप उनमें से कोई एक हो और आपको अगर सीखने की इच्छा है, अपने पोर्टफोलियो को एक सिस्टमेटिक वे में ट्रेड करने की इच्छा है, तो आप ज़रूर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई होगी। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। देवराज, लेट्स स्टार्ट। ओके। तो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं निफ्टी की अपडेट से। फिर तो निफ्टी अगर हम देखते हैं, ग्लोबल मार्केट भी देखेंगे, पर निफ्टी पहले देखते हैं कि एक बार गैप फिल करने की तरफ जा रहा है। और जैसे कि लास्ट हम ये फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन देखते हैं डाउ में, तो एक अच्छा अपसाइड वाला बना है ट्रेडिंग सेशन। ओवरऑल ब्रेकआउट की तैयारी चल रही है डाउ के अंदर। सेम इफेक्ट हमें फिर निफ्टी पे भी और बाकी वर्ल्ड मार्केट पे भी दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे गैप फिल होना चाहिए। अब लास्ट वीक अगर आप देखोगे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सबसे पहला गैप 24,750 वाला और फिर 25,000 का फिल हो, लेकिन उसमें से एक ही गैप फिल हो पाया और सेकेंड गैप की ओर बढ़ गए हैं हम। तो इस हफ्ते के लिए मुझे क्या लगता है कि एक बार के लिए ये जो हाई का लेवल है 25,000, ये तो टच होना चाहिए। और अगर मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ बनेगी तो फिर हम ये जो ब्रॉडनिंग पैटर्न में अभी फंसे हुए हैं, इसके टॉप तक भी जा सकते हैं। और इसका टॉप थोड़ा ऊपर के साइड आता है। अगर हम इसका टॉप देखने जाए तो इसका टॉप लगभग 25,600 और 25,500 के लेवल पे अपने को ये टॉप देखने मिलेगा। तो ब्रॉडनिंग पैटर्न के अंदर है, इस वजह से गैप फिल तो लग रहा है इस हफ्ते इमीडिएट लेवल पे। और गैप फिल खत्म होने के बाद हम चले जाएंगे 25,400 25,600 ये डायरेक्शन में। तो ये निफ्टी पे अपसाइड का व्यू। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो डाउन साइड पे ये जो राइजिंग चैनल छोटे टाइम फॉर्मेट में अगर डाउन साइड कुछ डिप आता है तो 24,700 से 600 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरे हिसाब से 700 पे एक रिवर्सल अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए। ऐसा डाउन साइड के लिए इतना ज़्यादा कोई हर्डल फिलहाल लगता नहीं है। अब दोस्तों बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं। बैंक निफ्टी एक ब्रॉडनिंग पैटर्न डिक्लाइनिंग वाले में फंसा हुआ है। तो ये डिक्लाइनिंग ब्रॉडनिंग पैटर्न हो गया आपका। इमीडिएट ब्रेकआउट बन रहा है बैंक निफ्टी पे 50,150 50,200, ये एक हर्डल है। यहाँ पे ही गैप फिल होने की ये जो लेवल है जस्ट 50,175, तो 50,150 से 200 का ये जो लेवल है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये ब्रेकआउट होने के बाद हम सीधा बढ़ जाएंगे 51,750 पे। और इस हफ्ते थोड़ा बायस हम पॉजिटिव रखेंगे। इस हफ्ते मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एक ब्रेकआउट मिले। बाय द वे आर्ली चार्ट पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी में। एक बार आर्ली चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस लाइन जाती है। ये रेजिस्टेंस लाइन इसको रोक रही है ऑन दी हायर साइड, और नीचे से एक सपोर्ट लाइन जा रही है, काफ़ी स्टीप सपोर्ट लाइन जा रही है। तो अगर बैंक निफ्टी में कोई भी एक थोड़ा सा डिप मिलता है 100-150 पॉइंट, तो अगेन एक रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए और हायर साइड में एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए। अब दोस्तों ग्लोबल सेंटीमेंट तो काफ़ी पॉजिटिव है। जिस तरीके से हम डाउ को देख रहे हैं, डाउ ब्रेकआउट का अटेम्प्ट करेगा। और पॉवेल की भी स्पीच थी अगर आप देखोगे जैक्सन होल में, तो उसके बाद ये पूरा माहौल अच्छा बनते हुए दिखाई दे रहा है। मिड कैप की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार, क्योंकि इसने गैप देखो जल्दी फिल कर दिया, तो मिड कैप ने क्या किया, सबसे पहले अपना फर्स्ट गैप फिल किया और सेकंड गैप भी फिल कर दिया, और उसके बाद और ऊपर चले गया तो थोड़ा एडजस्ट हो गया, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी अभी भी गैप फिल नहीं कर पाए थे। अब वापस से मेरे हिसाब से मिड कैप एक बार ऊपर 60,000 की ओर बढ़ रहा है। 60 और 61,000 एक बार एक्सपेक्ट करके चलेंगे अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा इन दी नेक्स्ट वीक।
अब डाउ तो आपने देख ही लिया, बॉन्ड यील्ड पे असर आपको दिखाई देता है, माइनर नेगेटिव साइड ही क्लोज हुआ है, और डॉलर इंडेक्स काफी गिर गया, 100.5 पे पहुंच गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, फाइनली जब 99 के नीचे क्लोज हो जाए तो उस टाइम हम एक्सपेक्ट करेंगे डाउ के अंदर फर्दर 1000 पॉइंट की मूव बने, और डाउ के अंदर अगर 1000 पॉइंट की मूव बनेगी तो पूरे ही मार्केट में मूव बनती हुई दिखाई देगी। ब्रेंट ने एक सपोर्ट लिया है सिमेट्रिकल ट्रायंगल के लोअर पैटर्न से, और ये एक लॉजिकल सेट, मतलब लॉजिकल एक रिवर्सल है, क्योंकि आप देखेंगे रेट कट की बातें अब लगभग नहीं, एक्चुअली कंफर्म्ड है इन द नेक्स्ट मीट, तो उस वजह से यहाँ पे भी थोड़ा एक स्पाइक देखने मिला। और गोल्ड एंड सिल्वर में जैसे ही कंफर्मेशन आई कि रेट कट है, तो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी आप रैली देख सकते हो, ऊपर जाते हो, और मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर की रैली बननी चाहिए आगे आने वाले टाइम में भी। सो अभिषेक, जो ग्लोबल मार्केट है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आई मीन लास्ट के अंदर जिस हिसाब से मीट के अंदर अपडेट आया है, तो उसके ऊपर कुछ है, उसके ऊपर कुछ यस, आपने बहुत कुछ कवर किया भी है, बट जस्ट रीइटरेटिंग क्या क्या हुआ है। जो पवेल साहब है उन्होंने बोला है कि जो मार्केट का डायरेक्शन है इंटरेस्ट रेट को लेके वो क्लियर है, बट अब उसका जो पेस है वो डिसाइड करेगा आने वाले अपकमिंग डेटा पे। तो अब जो मीटिंग है वो 3 हफ्ता बाकी है उस मीटिंग को, एंड 3 हफ्ते में ये तो श्योर है कि अब रेट कट स्टार्ट हो सकता है। एंड मार्केट इज एक्सपेक्टिंग 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% की रेट कट। ये फर्स्ट रेट कट होगी सिंस 2020। एंड ये इसलिए भी हुआ है बिकॉज जॉब मार्केट में कूलिंग देखा जा रहा है इन अमेरिका, एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है दैट इज वर्स सिंस अक्टूबर 2021। तो तब से ये अभी तक में ये सबसे खराब डेटा आया था। एंड द फेड दे डोंट वांट कि मार्केट इस तरफ में जाए कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाए, यानी कि रिसेशन की तरफ हेड करे। इसीलिए अब वो लोग एक्टिव होते हुए रेट कट की तरफ जाएंगे, एंड इसे मार्केट ने बहुत पॉजिटिव वे में लिया भी है एज एक्सपेक्टेड। एंड इसके कारण से हम देख सकते हैं कि अब गोल्ड एंड सिल्वर ये सब कमोडिटीज में भी हमें एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी जो चली रही थी उसमें भी एक अलग एक टेलविंड मिलते हुए दिखेगा। एंड इंडियन मार्केट्स भी इसी चीज पे अब थोड़ा सा कूल डाउन इन द सेंस ऑफ वॉलेटिलिटी होना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड वी शुड मूव अहेड विद द अपवर्ड ट्रेंड। सो एक बार बोल सकते हैं कि क्रैश लैंडिंग टाइप सिचुएशन अब नहीं बनेगी, क्योंकि फेड फाइनली क्योंकि वीकनिंग जो डेटा आ रहे थे इकोनॉमिक के, वहाँ पे थोड़े बहुत वीक हो रहे थे। एक्चुअली इतना बड़ा भी कुछ वीक डेटा नहीं आया था जो आया, लेकिन एक बीच में जो शॉक मिला था वो हट जाएगा। सो ये समझ सकते हैं कि क्रैश लैंडिंग के चांसेस कम हैं, और फिर मार्केट जो है रैली दे सकते हैं मतलब। तो दोस्तों अभी अगर हम काउंटर देखें, लास्ट हफ्ते जो हमने काउंटर डिस्कस किए थे, सो ओवरऑल लार्ज कैप वाले काउंटर ही हम एक बार डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें से सबसे पहले हमने एक काउंटर डिस्कस किया था आईटीसी। आईटीसी ने क्या किया, आईटीसी अपने उसी लेवल पे होवर कर रहा है। अगर आप देखोगे तो आईटीसी उसी लेवल पे होवर कर रहा है और ब्रेकआउट की तैयारी पे है। 510 लेवल के ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट होगा। हमने इसको देखा था 502 503 पे, तो लगभग एक साइडवेज बिहेवियर दिखाया। टेक महिंद्रा की बात करें तो ये भी क्या किया, इसने एक ब्रेकआउट दिखा दिया। देखो ब्रेकआउट वाले दिन यहाँ पे एक अच्छी अपमूव बनी 2% की, उसके बाद ये भी साइडवेज हो गया। उसके बाद नैम इंडिया की बात करें, इसने ब्रेकआउट दिखा दिया। हमने इसको कवर किया था इस कैंडल पे, 680 690 का प्राइस था। उसके बाद ये ऊपर गया, लगभग 5-6% ऊपर गया, लेकिन फिर ये भी साइडवेज हो गया। और अल्ट्राटेक सीमेंट रिवर्सल पे ये साइडवेज है बेसिकली। यहाँ पे हमने कवर किया था 11340 पे, और अभी भी लगभग उधर ही है, 11340 के आसपास ही इसकी क्लोजिंग आई है। ओवरऑल दोस्तों अगर हम एक चीज़ देखें, ये सारे लार्ज कैप काउंटर है, हमारा फोकस यहाँ पे था। तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप काउंटर वेट कर रहे थे। अब फेड से वहाँ पे एक ग्रीन टिक मिल गया रेट कट होने का, तो डाउ के मार्केट चलेंगे, ग्लोबल मार्केट चलेंगे। तो आई थिंक हमारे जो लार्ज कैप थे जो साइडवेज हो गए थे, वेट कर रहे थे, अब थोड़ा ग्रीन सिग्नल मिला है, फाइनली यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि एक अपमूव बने। सो ये चारों काउंटर पे मेरा फोकस रहेगा ही अगले हफ्ते भी, लेकिन 2 काउंटर पे और हम फोकस करेंगे। तो उसमें से एक आता है HFCL। ओके, इसमें ना एक राइजिंग वेज पैटर्न है। अच्छा, राइजिंग वेज पैटर्न के अलावा भी अगर हम देखेंगे तो एक इनवर्स HNS टाइप बन रहा था, लेकिन फिर आगे जाके जो प्राइस एक्शन है
वो थोड़ा अपसाइड में स्क्वीज हो गया था। अब यहाँ पे ब्रेकआउट की तैयारी चल रही है। अब 152 का लेवल है दोस्तों, 152 के ऊपर अगर काउंटर निकलेगा तो आई थिंक यहाँ पे एक मूव बननी चाहिए, राइजिंग वेज का ब्रेकआउट मिलना चाहिए। और दूसरा एक रिवर्सल काउंटर है जो कि पीएसयू साइड से आता है अगेन, वो है रेल टेल। अब दोस्तों ये रेल टेल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम रिवर्सल की बात करते तो पहले एक मंथली चार्ट देख लेना चाहिए। तो मंथली चार्ट से स्टार्ट करने का, और यहाँ पे एक कप एंड हैंडल दिखता है मंथली चार्ट पे, वन वे अप मूव, कंसोलिडेशन इन दी रीसेंट टाइम। आप देखिए जो ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट मिला उसके बाद वन वे अप मूव गया, वन वे अप मूव के बाद आप देखिए फेब से ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे देखते हैं ये जो कंसोलिडेट कर रहा है तो हमें दिखाई देता है सीओपी लेवल, रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट। तो यहाँ पे ये जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 440 का लेवल, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो लगभग 440 से 450 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इन दी नियर टाइम। एक क्वार्टर के अंदर ये अब इसके नीचे नहीं गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा जहां पे ये चार्ट पैटर्न खराब हो सकता है, वो है 450 के नीचे की क्लोजिंग मिलने से या 440 के नीचे की क्लोजिंग मिलने से आप ये कह सकते हैं कि ये चार्ट पैटर्न फिर खराब हो जाएगा। लेकिन इसके चांसेस अब काफी कम लग रहे हैं क्योंकि ये रिवर्सल के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। यहां पे आपको दिखाई देगा एट द सपोर्ट जोन एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल से काउंटर ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो एक रिवर्सल सेटअप बना है, वॉल्यूम आपको एवरेज का 3-4x आपको देखने मिलता है इजीली, और एक ब्रेकआउट के अंदर सस्टेन अपसाइड मूव है। 500 के एक्चुअली ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश थी लेकिन 497 आया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो इमीडिएट हर्डल 520 पे है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये 508 क्रॉस करेगा इन दी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन तो एक अच्छा रिवर्सल का सेटअप हम इसको एक बार देख सकते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को और पीछे देखूं तो यहाँ पे भी 492 से 500 एक साइकोलॉजिकल हर्डल था जहाँ पे 2024 के फैब के अंदर इसने अटेम्प्ट किया था। उसके बाद वहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा बहुत हमें इसके अंदर फॉल भी देखने मिला, और मार्च के सेशन के अंदर भी यहाँ पे एक थोड़ा बहुत फॉल देखने मिला। लेकिन ओवरऑल ये 500 का आई थिंक लेवल क्लियर करे और 508 के ऊपर जाए तो एक अच्छा रिवर्सल का कैंडिडेट हो सकता है रेल टेल कॉरपोरेशन। अब दोस्तों ये दो काउंटर पे हम फोकस करेंगे एज सच फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट, क्योंकि जो हमारे चार काउंटर हमने देखे लार्ज कैप के वो तो हम फोकस में रखेंगे क्योंकि अब फाइनली अब बायस जो है वो फुल पॉजिटिव रहेगा और फॉरेन मार्केट भी फुल पॉजिटिव हो रहे हैं। सो वी विल होप फॉर द बेस्ट इन द मार्केट। अच्छा अभिषेक, और कोई न्यूज़ फ्लो है कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल पार्ट? सो न्यूज़ की बात करें तो एक कंपनी है जिसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं, वो है मीडिया स्पेस में नेटवर्क 18। नेटवर्क 18 का अगर हम बात करें तो बहुत टाइम से एक न्यूज़ चल रहा है मर्जर का विथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार। नाउ ये जो एक न्यूज़ है ये एक बॉटल नेक की तरह काम कर रहा है स्टॉक में। जब तक इस चीज़ को नॉट नहीं मिल जाता है सीसीआई से, तब तक ये स्टॉक हम कह सकते हैं कि एक स्पेकुलेटिव जोन में ही रहेगा। अब कंपनी अपने एंड से पूरी कोशिश कर रही है कि उन्हें वो नॉड मिल जाए बाय स्टेटिंग दैट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या एडवर्टाइजमेंट रेट उसे हम स्टेबल रखेंगे, इंडस्ट्री को स्टेबल रखेंगे। बट सीसीआई का जो मेन स्टांस हम कह सकते हैं वो यही होगा कि वो नहीं चाहते कि इस इंडस्ट्री में एक मोनोपोली क्रिएट हो या फिर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड क्रिएट हो जिसके कारण से प्राइसिंग पावर पार्टीज को मिल जाए। इस चीज से इस चीज को लेके सीसीआई बहुत कॉशियस है। एंड ये चीज हमें रिफ्लेक्ट करता है कि अभी तक नॉड नहीं मिला है डिस्पाइट बीइंग अ रिलायंस ग्रुप कंपनी। हम ये कह सकते हैं कि उनको अभी तक ये नॉड नहीं मिला है कि दे कैन मर्ज विद डिज्नी प्लस हॉटस्टार। हाउएवर ऑन द पॉजिटिव साइड हम ये देख सकते हैं कि अगर ये स्पेकुलेशन ट्रू होता है एंड इन्हें नॉड मिलता है सीसीआई से, तो ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है इन द स्पेस ऑफ डिजिटल मीडिया। बिकॉज यही डिज्नी प्लस हॉटस्टार एंड जियो, ये दो कंपनी हैं जो हम स्पोर्ट्स सेगमेंट में भी देखते हैं सबसे ज़्यादा एक्टिव है, बीट आईपीएल वन ऑफ द बिगेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड, और बीट ओलंपिक्स रिसेंटली दैट हैपेंड। बट अब ये देखने वाली बात होगी कि ये होगा या नहीं। फॉर नाउ इट्स अ स्पेकुलेटिव स्टॉक एंड ये चीज़ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको इसमें कोई भी न्यूज़ मिलता है तो आप इसे क्लोजली वॉच करें। बिकॉज
ये क्लोजली इसलिए वॉच करें बिकॉज इट कैन बी अ गुड पॉइंट फॉर यू टू ट्रेड ऑन दिस स्टॉक अगर इसमें कुछ भी डेवलपमेंट होता है तो कीप अ वॉच ऑन दिस स्टॉक। एंड जो नेक्स्ट कंपनी है वो है ट्रेंट लिमिटेड। नाउ ट्रेंट की अगर हम बात करें तो कंपनी इज मेकिंग रिकॉर्ड हाइज ऑलमोस्ट एवरी अदर डे। एंड इनका जो नंबर्स है वो डिस्पाइट बिंग ओवरली ऑप्टिमिस्टिक बाय एनी अदर ब्रोकरेज ग्रुप, ये लोग फिर भी उन्हें बीट कर देते हैं एंड इनका नंबर्स बहुत अच्छे से आ रहा है। बट अगर हम लोग बात करें कि इसका सीलिंग क्या है, नाउ व्हेन द कंपनी वाज एट 3000 पीपल वर सेइंग कि शायद से अभी फ्लैट हो सकता है, बट नो, कंपनी वेंट ऑन मेकिंग न्यू हाइज एंड न्यू हाइज देन आफ्टर द अदर, राइट। अभी रिसेंटली एक न्यूज आर्टिकल मैंने देखा था जिसमें, एंड रिसेंटली मैंने एक मैनेजमेंट कमेंट्री भी सुनी कि द मैनेजमेंट देमसेल्फ आर कॉन्फिडेंट कि कंपनी कैन बिकम 10x इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी। एंड ये चीज पे ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज ट्रेंड इज नॉट लिमिटेड टू जूडियो ओनली। तो अगर हम लोग सिर्फ जूडियो का नंबर्स देखें तो उससे काम नहीं बनेगा। ये कंपनी में बहुत सारे, इनकी पोर्टफोलियो बहुत एक्सपेंडेड है, जिसमें से एक कंपनी जिसका नाम स्टार है। नाउ स्टार इज इन द सेम स्पेस एज डीमार्ट। अब बात ये होगा कि जैसे डीमार्ट का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन हम लोग देखें तो इट्स अराउंड 3.5 लाख करोड़, एंड डीमार्ट हैज पोजीशनड itself as one of the most economically friendly stores for groceries। क्या उसे सेम ये रेप्लिकेट कर सकते हैं? बिकॉज इन्होंने जूडियो में वो काम किया है रिटेल स्पेस में, जहाँ पे ये लोग ट्रेंडी क्लोथ्स देते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, एंड दे ऑलमोस्ट कॉपी ज़ारा इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंस, द लुक एंड द फील। Now, can they do the same with Star? If they are able to do that, because now company की plans है वो बहुत optimistic भी है, they want to open another 25 to 30 stores annually, and that's a very good sign कि they want to push on this front as well, because Zudio alone won't take them, they can, Zudio एक उन्हें एक point तक ही लेकर जा सकता है। Now they have to use their muscle power, their resources into other industries like this one Star जिसमें कर रहा है, plus if we have to see how they expand themselves, तो इस चीज पे हमें ध्यान देते रहना पड़ेगा। बट ऑलवेज रिमेंबर देयर आर कंपनीज व्हिच आर इन ग्रोथ फेज ऑल द टाइम। उस समय अगर आप उसे ग्रोथ फेज के पहले पकड़ लो तो आप उनमें ट्रेड कर पाते हो। बट अगर वो टुवर्ड्स द एंड अपना पहुंच जाते हैं साइकिल के, जब कंपनी की एक स्टेबल रिटर्न आने लग जाती है, स्टेबल ग्रोथ हो जाता है, उसके बाद वो कंपनी में मल्टी बैगर उससे बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर द लाइक्स, अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो लेट इट बी बजाज फाइनेंस। अगर आप बजाज फाइनेंस को देखो तो अब 22 2022 ये कंपनी का कि सब कहते थे इट्स कॉन्स्टेंटली मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस। बट एज वी कैन सी सिंस 2021 2022 कंपनी वो हाई को ब्रीच नहीं कर पा रही है डिस्पाइट मेकिंग बेटर प्रॉफिट्स। व्हाई? बिकॉज अब कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हम लोग देख सकते हैं कि फ्लैट ग्रोथ या कांस्टेंट ग्रोथ की तरफ जा रहा है, व्हिच द इन्वेस्टर्स डोंट लाइक, बिकॉज इस कंपनी को हम एक प्रीमियम दिया था एंड देन वी कैन सी कि प्रीमियम क्रैश हुआ है, इनका जो पीई है वो क्रैश हो चुका है टिल 29। इट वाज होवरिंग अराउंड 100 एंड नाउ इट इज एट 29। सो वो हम एक देख सकते हैं। दूसरा जो कंपनी है वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स पे अगर हम देखें तो कंपनी एक लेवल पर जाकर कंसिस्टेंट कंपाउंडर की जगह अब वो अंडर परफॉर्म कर रही है मार्केट को। ये सब चीज़ ध्यान देना पड़ेगा एज़ एन इन्वेस्टर, बिकॉज़ ये सब वही कंपनीज़ है जो ग्रोथ फेज़ में थी लाइक ज़ूडियो एंड ट्रेंट इज़ राइट नाउ, एंड वो भी एक फ्लैट हो जाती है बिकॉज़ आपका इसमें इन्वेस्टर्स का बहुत, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनका बहुत पैसा इसमें रहता है, एंड सिंस भरोसा भी बहुत होता है उनका, तो उसे तोड़ने भी नहीं देते। बट न्यू इन्वेस्टर्स नहीं जुड़ रहे इन कंपनी के साथ, इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि वो एक नया हाई भी नहीं पहुँचा। सो एक बार बोल सकते हैं कि पी इनका फिर साइडवेज मतलब नीचे चले जाता है लेकिन अर्निंग बढ़ते रहती है, राइट? या तो इसे हम लोग टाइम करेक्शन कह सकते हैं कि पीई उनका इसलिए गिर जाता है क्योंकि अर्निंग्स तो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है बट प्राइस ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि प्राइस वहीं पे होवर कर रहा है, कंसोलिडेशन हम जिसे कहते हैं, जिसके कारण से इनका पीई क्रैश हो जाता है। ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई दीज कंपनीज बिकम मोर अट्रैक्टिव ऑल्सो। सो ऐसा नहीं है कि हम ये कहे कि अब ये बढ़ नहीं पाएगा ये, या फिर ये लॉस स्टोरी है, नहीं ऐसा नहीं है, बट दीज स्टॉक्स रिक्वायर लॉट मोर पेशेंस फ्रॉम यू, स्पेशली नाउ व्हेन देयर आर सो मेनी स्टॉक्स की आपको जो अट्रैक्टिव रिटर्न दे रही है, उसमें आप अगर अपना पैसा इन स्टॉक्स में डालें तो आप कब तक वेट करोगे फॉर दी स्टॉक्स टू मेक यू रिटर्न? क्योंकि अब अगर हम जैसे एशियन पेंट्स का देखें चार्ट, सो इट्स बिन 3 years नाउ कि द
कंपनी हैज नॉट मेड एनी रिटर्न फॉर देयर इन्वेस्टर्स। एंड दूसरी तरफ अगर हम देखें तो other companies are making good returns, even those companies who are start making less profit, but उनका अगर फ्यूचर प्रोजेक्शंस अच्छा है तो मार्केट उन्हें अच्छे से रिवॉर्ड कर रही है। सो इन पे फिर हम ज़रूर फोकस रखेंगे, जो कि वैल्यू टाइप कंपनी बन गई जिनकी पी फिर ये हो गई है, और ट्रेंड एक हाइपर ग्रोथ फेज में है, तो उसमें ये ध्यान रखेंगे कि जब उनके नंबर्स को भी क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा कि जब ग्रोथ, आई थिंक जब साइडवेज हो जाए ग्रोथ या थोड़ी धीमी हो जाए, तो वो भी एक बार ऐसे हो जाए। तो इससे जैसे हमने डीमार्ट का भी एक बार जिक्र किया, तो डीमार्ट का अगर मैं देखूँ तो डीमार्ट भी वैसा ही हो गया, आई थिंक साइडवेज हो गया लगभग वही 2-3 साल से। एक अपसाइड की मूव आने के बाद यहाँ पे अब अटेम्प्ट करेगा, लेकिन हाँ ये चीज़ फिर सब जगह दिखाई देती है। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर द डे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, नए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीकली वीडियो।